तो अब की बार 400 पार। तो एक नई वीडियो में और 4 लाख वोट से जीतेंगे, 4 लाख वोट से। अच्छा अयोध्या से। अच्छा हाँ, इस बार पक्का पक्का 100% चैलेंज। चैलेंज। चलिए जय श्री राम। अयोध्या आप बहुजन समाज पार्टी में छोड़ के आए हैं, तो आपने किन योजनाओं से आप प्रभावित हुए हैं? ना हम कहीं गए थे ना छोड़ के आए। जी। हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा थी, हमारी सोच थी, हमारा संस्कार था। हम सदैव राष्ट्र और धर्म के नजदीक रहे। जैसे कि आपने युवाओं की बात की, तो देखिए हम आपसे एक प्रश्न करेंगे युवाओं, क्योंकि देखो बेरोजगारी अगर देखी जाए तो बेरोजगारी की थोड़ी समस्या है, क्योंकि आए दिन चलते अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ और उस पे और उससे पहले और भी एक पेपर ARO का लीक हुआ था। तो उस पे जब निरंतर लगातार लीक हो रहा, तो इस पे क्या सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए? कब तक युवा भटकेंगे? सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी तब भी मेरे गार्जियन थे, आज भी मेरे गार्जियन हैं। हम राष्ट्र के लिए तब भी समर्पित थे, आज भी समर्पित है। तो दोस्तों नमस्कार, और इस समय हम मौजूद हैं अंजना ग्राम सभा में, और इस समय आप लोग देख ही रहे हैं माहौल चल रहा है लोकसभा 2024 का जो चुनाव चल रहा है, काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। सभी पार्टियां अपनी हुंकार पूरी ताकत से भर रही हैं, और उसी उपलक्ष्य में हम श्री रामनगरी अयोध्या के लोकप्रिय सांसद जी के सुपुत्र विकास जी यहाँ पे मौजूद हैं, और साथ में उनके करुणाकर पांडे जी भी मौजूद हैं। और दो शब्द हम इनसे जानेंगे, क्योंकि अभी यहाँ चौपाल ग्राम सभा को ये संबोधित कर रहे थे, और जनता में क्या अपना ये प्रभाव अब की बार डालेंगे, क्योंकि हर विपक्षी पार्टी कहती है अब की बार 400 नहीं पार, ये कहती है। और इसी विपक्ष में थोड़ा हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी विकास जी से हम बात करेंगे। जी विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो है चुनावी चर्चा चल रही है, तो लोकसभा 2024 में अब की बार जो नारा चल रहा है अब की बार 400 पार, विपक्ष इस पे कह रही है, इस पे ये विफल है। विपक्ष जो है वो सत्य से बहुत दूर है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास से संबंधित कोई बात नहीं है, और वो विभिन्न तरह के षड्यंत्र रचते हुए जो है हमारी केंद्र की सरकार चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, उसमें कमियां ढूंढने की कोशिश करती है और राष्ट्र को विभाजन की तरफ पुनः ले जाना चाहती है। हमारा विश्वास तो अब की बार 400 पार पर इसलिए है क्योंकि हमने पूरे 10 वर्ष लगातार जनता के बीच रहकर उनकी सेवा की है, और चाहे जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति हो, गांव का हो, गरीब हो, किसान है, मजदूर है, युवा है, महिलाएं हैं, उनके विकास के उनके उत्थान के लिए सदैव आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जमीन पर रहकर कार्य किया है, और किस तरह से उनको सारी योजनाओं का लाभ हो उसके लिए कार्य किया है। उसी आधार पर हम सभी लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। की बात 400 पार। जैसे कि आप कबड्डी संघ के अध्यक्ष भी हैं, और युवाओं को आप बहुत ऊंचे स्तर पे आप उनको खिलाड़ी बना रहे हैं, तो युवाओं में क्या आपकी बार जोश देखने को मिल रहा है? युवा पूरी तरह से तैयार है। चूंकि मैं कबड्डी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो मैं अगर खेल की सिर्फ बात करूंगा तो आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे खेलो इंडिया के माध्यम से, चाहे अन्य जो हमारी स्पोर्ट्स की है जो स्कीम्स है, उनके माध्यम से खिलाड़ियों को पूरे अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किया है, और जिसकी वजह से आपने देखा होगा चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे ओलंपिक गेम्स हो, हमारी जो मेडल जो तालिका है वो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़कर आई है। और ये तभी संभव हुआ है जब हमारा पूरा का पूरा फोकस युवाओं के ऊपर केंद्रित रहा है। आज हम जो है युवाओं को जो उनके बचपन से ही, नर्सरी से ही उनको खेल की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और सरकार की ऐसी स्कीम्स होती हैं कि जो भी खेल में आगे एक्सेल करता है या खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, तो उसको रोजगार भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से या हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से रोजगार के भी अवसर प्रदान करते हैं। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि युवा पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, और इस लोकसभा चुनाव में वो बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा ले रहा है। जैसे कि आपने युवाओं की बात की, तो देखिए हम आपसे एक प्रश्न करेंगे युवाओं, क्योंकि देखो बेरोजगारी अगर देखी जाए तो बेरोजगारी की थोड़ी समस्या है, क्योंकि आए दिन चलते अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ और उस पे और उससे पहले और भी एक पेपर ARO का लीक हुआ था। तो उस पे जब निरंतर लगातार लीक हो रहा, तो इस पे क्या सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए? कब तक युवा भटकेंगे? सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी होते थे या जो भी अपराधी होते थे उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए, और जो भी एग्जाम्स जो भी आप जिसके अगर लीक की बात कर रहे हैं उनको किस तरह से दोबारा संचालित कराया जाए, दोबारा उनको जो हमारे युवा हैं जो रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं, वो किस तरह से उनको दोबारा अवसर प्रदान हो, उसका भी जो है सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास किया है। और आगे जो
अभी पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा होगा इसके पूर्व की सरकारों में कि युवाओं को जो अगर रोजगार मिलता भी था तो वो कुछ चिन्हित लोगों को मिलता था और आर्थिक आधार पर उनका चयन होता था कि वो अगर कुछ अपनी तरफ से कुछ अगर सरकार को या सरकार में लोग जो उस समय के जो मंत्री थे या मुख्यमंत्री थे उन तक अगर अपना कुछ उस तरीके से जुड़े थे तो उनको रोजगार के अवसर प्रदान होते थे। परंतु आज परिस्थितियां बहुत बदली है। आज पारदर्शी व्यवस्था से रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे और हर गांव में आप चाहे स्वयं भी अगर किसी गांव में जाएंगे आप आकलन करेंगे तो 2-4 घर ऐसे अवश्य हैं जहां पर जो युवा है चाहे किसी भी वर्ग के हो उनको अगर उनकी मेरिट के आधार पर नौकरियां प्रदान हुई हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए अब की बार पुनः अगर सत्ता में सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो जो पेपर लीक हुआ है उस पर कब संज्ञान लेके कब इसकी परीक्षा कराने की तिथि जारी की जाएगी? सरकार ने सदैव इसका संज्ञान लिया है और जैसे ही कोई किसी भी तरह की घटना हुई है तुरंत के तुरंत उन्होंने कार्रवाई की। अगले दिन ही जांच कमेटियां बैठाई गई हैं और वो सारी प्रक्रिया जो आप सरकार बनने की बात कर रहे हैं उसके पहले से ये सारी प्रक्रिया चल रही है और सारे के सारे जितने भी हम पारदर्शी व्यवस्था में विश्वास करते हैं, भाजपा की सरकार पारदर्शी व्यवस्था की सरकार है। हम प्रयास यही करते हैं कि जो हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो पेपर देते हैं जो रोजगार की तलाश में रहते हैं उनको पारदर्शी व्यवस्था प्राप्त हो, इसलिए जो भी कार्रवाई होती है हम त्वरित करते हैं। क्योंकि युवा से सरकार है और युवा नहीं रहना चाहिए बेरोजगार। और तो बस एक सवाल लास्ट है, तो अयोध्या में इस समय क्या माहौल चल रहा है ये आप बताएं। अयोध्या का माहौल अगर आप कल नामांकन की जुलूस में गए होंगे, रैली में गए होंगे, इस चिलचिलाती धूप में, इस भीषण गर्मी में 11 बजे 12 बजे 45 डिग्री की गर्मी में हजारों हजार की संख्या में 11 किलोमीटर की जो रैली निकली थी वो स्वयं इसका उत्तर देती है कि किस तरह का इस समय वातावरण भाजपा के पक्ष में है। चलिए पुनः आपके पास आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुजन समाज पार्टी में छोड़ के आए हैं। तो आपने किन योजनाओं से आप प्रभावित हुए हैं? ना हम कहीं गए थे ना छोड़ के आए हैं। हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा थी, हमारी सोच थी, हमारा संस्कार था। हम सदैव राष्ट्र और धर्म के नजदीक रहे, तो हम कहीं गए नहीं थे। जहाँ गए भी थे इस क्षेत्र के सम्मान के लिए, इस क्षेत्र के स्वाभिमान के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए। हम कोई कलमा पढ़ने नहीं गए। हम तब भी जय श्री राम बोलते थे, आज भी जय श्री राम बोलते हैं। लल्लू सिंह जी तब भी मेरे गार्जियन थे, आज भी मेरे गार्जियन हैं। हम राष्ट्र के लिए तब भी समर्पित थे, आज भी समर्पित है। तो जाने के हमें तो है नहीं कि तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह बोले गए थे। हम तब भी कभी वो मजार पर वो नमाज पढ़ने नहीं गए, न मजार पर हमने कभी चादर चढ़ाया। हमारे आराध्य तब भी राम थे, हमारे आराध्य तब भी राम है। हमको लगा कि क्षेत्र के विकास सम्मान के लिए कुछ और करना चाहिए, हमने विस्तार किया। जिन लोगों की विचारधारा, जिन लोगों की सोच इस राष्ट्र के खिलाफ थी, हमारे सनातन संस्कृति के खिलाफ थी, हमने वहां जाकर के बात रखा और वहां से भी मंच पे नारा लगा जय श्री राम। तो हमने इस राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रोत्साहन बढ़ावा दिया कि कमजोर किया हमने। तो गए कहाँ थे? गए कहीं थे ही नहीं। तो अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। ये करुणाकर पांडे जी हैं और फुल इनका सपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में ये वरिष्ठ नेता है, सम्मानीय नेता है और अभी यहाँ ग्राम सभा को ये सम्मानित जो ग्राम सभा है उसको संबोधित कर रहे थे और अपना जो प्रभावित करने वाला संबोधित था, सभी को भाषण दिया और सभी को सम्मान करते हुए सभी का आशीर्वाद लिया। और पुनः मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो में। और 4 लाख वोट से जीतेंगे, 4 लाख वोट से। अच्छा पक्का 100% चैलेंज। जय श्री राम। अयोध्या के युवा हैं और ये चैलेंज के साथ कह रहे हैं अब की बार अयोध्या से 400 पार। ये श्री राम नगरी का क्षेत्र है, भगवान राम का क्षेत्र है और धरती से जुड़े हैं। ये धरती के लाल हैं। इन्होंने अपने बीज को, अपने गन्ना को पूरे प्रदेश में इन्होंने गौरवान्वित करने का काम किया और इन लोगों ने मेहनत करके ये जमीन का सीना चीर करके उस ऊसर से जो है सोना पैदा करते हैं और इन्होंने माननीय लल्लू सिंह जी के लिए कह दिया। चलिए ठीक है पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपनी राय, अपनी कमेंट जरूर दें और लोकसभा चुनाव का क्या माहौल आपकी तरफ है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ये था कवरेज श्री राम नगरी अयोध्या से। जय श्री राम।